नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। कानून से बड़ा कोई नहीं, और जब नियमों की अनदेखी कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाए या बिना परमिशन के अवैध निर्माण खड़े किए जाएं, तो प्रशासन की कार्रवाई भी उतनी ही सख्ती से होती। इसी कड़ी में आज एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और नगर निकाय की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई शुरू हुई और एक एक करोड़ निर्माणों को हटाया गया, जिन्हें प्रशासन ने अवैध घोषित किया था। कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर लोगों की भीड़ जुटी। कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया तो कई ने प्रशासन से अपनी बात रखने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह नियम के अनुसार की जा रही है और जिन निर्माणों पर बुलडोजर चला उन्हें पहले से ही आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन का साफ कहना है कि यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ है। अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि आगे चलकर भविष्य में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। क्या कुछ हुआ है मामले में, कैसे बुलडोजर गरजा है, कहां गरजा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बड़ा अभियान, 8 हेक्टेयर जमीन से हटा कब्जा, भूमाफियाओं पर प्रशासन की सख्ती। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन का डंडा पूरी मजबूती से चल रहा है। हाल ही में अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सरकारी जमीनों को हड़पने वालों के दिन अब लग चुके हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर टप्पल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। इस कार्रवाई की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है, क्योंकि इसके तहत करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया। इस ताबड़तोड़ एक्शन से न केवल अलीगढ़ बल्कि आसपास के जिलों के अवैध कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग सरकारी जमीनों को अपनी बपौती समझकर बैठे थे, आज उनके अवैध निर्माण मिट्टी में मिल चुके हैं। ये पूरी कार्रवाई कोई अचानक से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक ठोस रणनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति काम कर रही थी। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ राकेश कुमार सिंह को लंबे समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि टप्पल के मरोड़गढ़ी गांव और फेज 2 इलाके में प्राधिकरण ने अधिग्रहित की गई जमीनों पर भूमाफिया एक्टिव है। ये माफिया न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, बल्कि वहां अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर भोले भाले लोगों को ऊंचे दामों पर प्लॉट भी बेच रहे थे। जब इन शिकायतों की गहन जांच की गई और मामला पूरी तरह सही पाया गया, तो प्रशासन बिना वक्त गवाए एक बड़े एक्शन प्लान को हरी झंडी दी। इसके बाद भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर का दस्ता मरोड़गढ़ी गांव की तरफ कूच कर गया। इस महाअभियान के तहत अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो नुकसान का अंदाजा और कार्रवाई की भव्यता साफ नजर आती है। प्रशासन ने करीब 8 हेक्टेयर यानी लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन की वर्तमान बाजार कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक की आंकी जा रही है। मौके पर पहुंची कई जेसीबी और बुलडोजर की मदद से माफियाओं द्वारा खड़ी की गई अवैध सड़कें, बाउंड्री वॉल, आलीशान गेट, निर्माणाधीन मकान और अन्य सभी पक्के और कच्चे ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। देखते ही देखते वो इलाका जहां भूमाफिया अपनी सल्तनत खड़ी करने का ख्वाब देख रहे थे, एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और करोड़ों की जमीन वापस सरकार के खाते में आ गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद ओएसडी IAS शैलेंद्र कुमार सिंह और भूमाफिया को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि प्राधिकरण की अधिग्रहित जमीन पर किसी तरह का अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कब्जा करने वाला कितना रसूखदार क्यों ना हो। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की
उनका कहना है कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश करने से पहले जमीन के कागजात और प्राधिकरण की मंजूरी की अच्छी तरह से जांच कर ले। बिना परमिशन वाली किसी भी अवैध कॉलोनी या प्लॉट में पैसा ना लगाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो भविष्य में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई और आर्थिक नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। वहीं दूसरी ओर उप जिला अधिकारी एसडीएम अभिषेक शाही ने बताया कि इस अभियान का मुख्य मकसद सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित करना और पूरे क्षेत्र का एक सुनियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। जब तक अवैध कब्जों को हटाया नहीं जाएगा, तब तक औद्योगिक और आवासीय विकास की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। सरकार की मंशा साफ है, अवैध कब्जाधारियों पर ये सख्ती आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरह के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके, इसके लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, ईडा के परियोजना अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान घंटों मुस्तैद रहे, जिसके कारण पूरा ऑपरेशन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सका। एक्शन में राजनीतिक बहस तेज, अवैध कब्जों की पहचान तेज, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में जिस रफ्तार से योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस साल प्रदेश में मौजूद लगभग सभी अवैध कब्जों का नामो निशान मिट जाएगा। योगी प्रशासन का ये एक्शन मोड किसी मौसम, दिन या रात की परवाह नहीं कर रहा, चाहे चिलचिलाती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर मूसलाधार बारिश। जब अवैध कब्जों को हटाने का आदेश होता है तो बुलडोजर अपना काम शुरू कर देता है। अब तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का ऑक्टोपस मॉडल चर्चा का विषय बन गया है। इस मॉडल के तहत प्रशासन एक ही समय में कई स्तरों पर कार्रवाई करता है। जैसे एक ऑक्टोपस अपने कई हाथों से शिकार को जकड़ लेता है, ठीक वैसे ही ये मॉडल भूमाफियाओं के वित्तीय स्रोतों, उनके अवैध निर्माणों और उनके मददगारों पर एक साथ वार करता है। इसी रणनीति के तहत अकेले एक ही झटके में सैकड़ों करोड़ की सरकारी जमीनें वापस ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख हमेशा से इस मामले में बेहद कड़ा रहा। वो कई मंचों से ये साफ कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर कब्जा करने की जरूरत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जांच पड़ताल की ये प्रक्रिया भी अब पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी हो चुकी है। सैटेलाइट मैपिंग, ड्रोन सर्वे और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के जरिए अब अवैध कब्जों की पहचान बहुत तेजी से की जा रही है। जांच की आंच जैसे ही किसी अवैध कब्जे तक पहुंचती है, प्रशासन तुरंत एक्शन में आ जाता है। प्रदेश में जारी ये बुलडोजर अभियान न केवल सरकारी जमीनों की रक्षा कर रहा है, बल्कि आम नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत कर रहा है कि अब बाहुबल के दम पर किसी गरीब या सरकार की जमीन को हड़पा नहीं जा सकता। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस भी लगातार तेज होती रही। विपक्षी दल समय समय पर सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते रहे। उनका आरोप है कि कई मामलों में बुलडोजर कार्रवाई को कानून लागू करने के बजाय राजनीतिक संदेश देने के औजार के रूप में पेश किया जाता है। विपक्ष ये कह रहा है कि किसी भी निर्माण को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पालन होना चाहिए। सरकार जानबूझकर किसी एक समुदाय के खिलाफ ये प्रक्रिया कर रही है, ये एक्शन ले रही है ताकि किसी नागरिक के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर सके। पर विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब हर मामले में एक जैसा मापदंड अपनाया जाएगा। वर्ग या राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं, केवल सबूतों और कानून के आधार पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार कई बार साफ कर चुकी है, इन आरोपों को खारिज कर चुकी है कि विपक्ष सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार लगातार ये कह रही है कि बुलडोजर उन मामलों में चलाया जाता है जहां अवैध कब्जे या निर्माण के खिलाफ तय कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी होती। सरकार का दावा है कि उसका अभियान किसी व्यक्ति दल के खिलाफ है ही नहीं, बल्कि अवैध अतिक्रमण, भूमाफियाओं और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ है। ऐसे में बुलडोजर की हर बड़ी कार्रवाई केवल प्रशासनिक कदम नहीं रह जाती, बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का बड़ा विषय बन जाती है। फिलहाल इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन अपना अभियान लगातार जारी रखे हुए है।
अधिकारियों का कहना है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मिलेगा, वहां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान ने आम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ा है कि किसी भी जमीन या प्लॉट में निवेश करने से पहले उसके दस्तावेजों और प्राधिकरण की स्वीकृति की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन का यह अभियान और किन इलाकों तक पहुंचता है और अवैध कब्जों के खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल टप्पल में बुलडोजर की इस गूंज ने इतना तो साफ कर दिया कि सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है और इस दिशा में अभियान आगे भी जारी रहने की बात कही जा रही है। आपके मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।